नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। उसके अंदर एक टॉपिक चल रहा था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। प्रीवियस पार्ट के अंदर भी हमने उसी टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करी। इस पार्ट के अंदर भी हम लोग रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट असेट्स और लायबिलिटीज का किस तरीके से करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें हैं। सारी चीजें मतलब कि जैसे आप इसका पढ़ेंगे, इसके अंदर करना क्या है हमारे को, तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि पास जर्नल एंट्रीज। क्या पास करो? जर्नल एंट्रीज पास करो। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, बैलेंस शीट भी बनाओ। तो जब ये बैलेंस शीट बनाने के लिए आती है तो उसमें कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट भी बनाना पड़ता है। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ करना है। जर्नल एंट्री भी बनानी है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी करना है, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे, कैश अकाउंट भी बनाओगे, तब जाके बैलेंस शीट बनेगी। तो सारी चीजें एक किस क्वेश्चन के अंदर हमको करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर इन अ फर्म इक्वली। ये इक्वल पार्टनर्स थे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्वदेश और स्वराज जो है वो 1:1 में पार्टनर थे। इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1/2 और 1/2। आगे लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 वाज। ये बैलेंस शीट गिवन है। इस बैलेंस शीट के अंदर काम की चीजें क्या है? देखो, एक कैपिटल काम का है, दूसरा कैश का बैलेंस काम का है, और अगर गुडविल होता तो वो काम का होता, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते वो काम का होता, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता तो वो काम का होता। लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ दो चीजें दी हुई है, कैपिटल और कैश। तो इन दोनों को आप टिक कर दो, ये दोनों हमारे बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, अब ये काम की इसलिए है क्योंकि इनका हम अकाउंट बनाएंगे और इनका जो बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो हमको बैलेंस शीट के अंदर डालना है। अब हमारे पास कैपिटल का बैलेंस लिखा हुआ है, तो कैपिटल के अकाउंट के अंदर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस BD। पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है दोनों पार्टनर का 60,000 रुपए और 40,000 रुपए। एक तो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, दूसरा कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो कैश में टू बैलेंस BD आएगा, तो यहां पर कैश में लिख देते हैं टू बैलेंस BD। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,000 रुपीज। बैलेंस शीट में से ये दो चीजें कॉपी करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे स्टडी करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? संभव इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब संभव को एडमिट कराया इसके अंदर, तो यहां पर लिख देते हैं संभव। अब क्या एडमिट कराया? संभव विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। संभव का न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/5। ठीक है, अब न्यू रेशियो 1/5 दिया हुआ है। ठीक है, ही विल ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल एंड 5,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। अब 20,000 रुपए कैपिटल के और 5,000 रुपए गुडविल के कैश लेकर आ रहा है। अब कोई पार्टनर अगर कैश लेकर आता है, गुडविल और कैपिटल दोनों, तो उसकी एंट्री करते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू संभव्स कैपिटल। तो यहां पे लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू संभव्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल लेकर आ रहा है 20,000 की, प्रीमियम गुडविल का लेकर आ रहा है 5,000 रुपए, और टोटल 25,000 रुपए हमारे पास कैश आ गई। ठीक है, अब ये 25,000 की एंट्री कैश बुक के अंदर भी करेंगे, ध्यान रखना ये चीज, और संभव की कैपिटल के अंदर भी करेंगे। मतलब ये दोनों एंट्रीज, एक तो जाएगी संभव की कैपिटल में, संभव की कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश। संभव ने टोटल दिए 20,000 रुपीज, यहां पे लिख देते हैं स्वदेश, स्वराज एंड संभव। ठीक है, स्वदेश, स्वराज एंड संभव। ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसने कैपिटल दी 20,000 रुपए, और कैश में लिखेंगे टू संभव कैपिटल 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 रुपीज। ये कैश बुक के अंदर भी एंट्री होगी। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो गुडविल का पैसा आता है वो दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। मतलब इसकी सेकेंड एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? स्वदेश।
और टू स्वराज। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आप होमवर्क है लिख लेना। ठीक है, अब इनको कैपिटल मिल कितनी रही है, 5000 रुपीज की कैपिटल लेकर आ रहा है, तो दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है इनका ओल्ड रेशो ही होगा, तो ओल्ड रेशो इक्वल है, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हो और कुछ भी नहीं दिया हो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होता है, मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल आएगा। तो 5000 की प्रीमियम फॉर गुडविल थी, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2500 और 2500 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ये एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर होगी, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे हम लोग बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और अमाउंट लिख देंगे 2500 एंड 2500 रुपीज। अब आगे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पॉइंट, गुडविल बॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय द स्वराज एंड स्वदेश। जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो गुडविल दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स पूरा का पूरा क्या कर देंगे, विड्रॉल कर लेंगे। तो गुडविल विड्रॉल करने की एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पे लिखेंगे स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इनको गुडविल जितनी डिस्ट्रीब्यूट करी थी, तो गुडविल कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी, 2500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करी और पूरे 2500 रुपए ये दोनों पार्टनर्स निकाल रहे हैं, तो यहां पर हमने एंट्री कर दी। अब ये एंट्री कैश अकाउंट के अंदर भी जाएगी और कैपिटल अकाउंट के अंदर भी जाएगी, तो हम लोग कैश अकाउंट के अंदर लिख देते हैं बाय स्वदेश कैपिटल बाय स्वराज कैपिटल। ठीक है, 2500 रुपीज इसने निकाले, 2500 इसने निकाले, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू कैश 2500 रुपीज, 2500 रुपीज, दोनों पार्टनर्स ने गुडविल के पैसे निकाल लिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी बॉट अप टू 5% ऑन डेप्टर। डेप्टर पर 5% तक प्रोविजन बना के रखना है। अब डेप्टर है कितने के, 20,000 के हैं, कितने के हैं, 20,000 के, 5% निकालो इसका तो 1000 होता है, 20,000 का 5% 1000 होता है, मतलब हमारे को प्रोविजन चाहिए 1000 रुपए का, लेकिन पहले से प्रोविजन है कितने का, 500 रुपए का, तो हम क्या करेंगे, 500 रुपीज का प्रोविजन बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब कितना बढ़ाएंगे, 500 रुपए का बढ़ा देंगे। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जो भी क्रेडिट होता जाएगा वो सब हम टू में चिपते जाएंगे। ठीक है, अब जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर हम लोग जो है डेप्टर लिखेंगे यहां पर बैलेंस शीट के अंदर कि डेप्टर थे हमारे पास 20,000 के, उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब 1000 का हो गया, पहले 500 का था, और टोटल 19,000 रुपए हम लोग बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट सारे आपको साथ साथ करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट है मशीन बी रिड्यूस्ड बाय 2000 एंड फर्नीचर बाय 12.5%। मशीन और फर्नीचर की वैल्यू डाउन करनी है। अगर वैल्यू कम करनी होती है तो अपना एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो आप पहले मशीन है कितने की, तो 18,000 की है, 2000 कम करनी है, तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे सबसे पहले टू मशीनरी, 2000 रुपीज मशीन की वैल्यू कम करनी है, और फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है, तो टू फर्नीचर लिखेंगे। आप कितना परसेंट कम करना है, 12.5%। फर्नीचर है कितने का, 10,000 रुपए का है, 12.5% निकालोगे तो 1250 रुपीज हमारे को फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू फर्नीचर 1250 रुपीज, 1250 रुपीज फर्नीचर की वैल्यू डाउन कर देंगे। अब ये जो है बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे यहां पर मशीनरी। अब मशीन पहले थी 18,000 की और हमने 2000 रुपीज कम कर दिया मशीन की वैल्यू, तो अब हो गई मशीन की वैल्यू 16,000 रुपीज। ऐसे ही फर्नीचर था 10,000 रुपीज का, उसमें से 1250 रुपीज कम कर दिए, तो 8,750 रुपीज का फर्नीचर बच गया। ठीक है, अब हम एंट्री आगे देखते हैं। ठीक है, साथ में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर करते जा रहे हो सारी चीजें, तो आप उसको एज इट इज बैलेंस शीट के अंदर भी डालते हुए चलो। अब जैसे रिवैल्यूएशन में लिख रहे हैं ना, टू पीएफडी, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी साथों साथ डालते हुए चलो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे टू पीएफडी, टू मशीनरी, टू फर्नीचर। ठीक है, पीएफडी की वैल्यू कितनी थी, 500 रुपीज, मशीन की वैल्यू थी 2000 रुपीज और फर्नीचर की वैल्यू थी 1250 रुपीज। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, स्टॉक भी वैल्यूड एट 23,000 रुपीज। स्टॉक की वैल्यू 20,000 है पहले से।
अब उसकी हमको वैल्यू करनी है 23,000 रुपीज, मतलब 3,000 रुपए स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है। अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है तो उसकी एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। तो हम यहां पे लिखेंगे एंट्री में स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब कितनी बढ़ानी है स्टॉक की वैल्यू? 3,000 रुपीज बढ़ानी है। तो अब नई वाली बैलेंस शीट, पहले तो हम रिवॉल्यूशन में लिख देते हैं बाय स्टॉक 3,000 रुपीज, और फिर हम नई वाली बैलेंस शीट के अंदर जो है स्टॉक लिख देंगे 23,000 का। पहले 20,000 का था, 3,000 इंक्रीज हो गया तो 23,000 का स्टॉक की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है कितने की? 73,500 रुपीज की। अब 73,500 का है, 20% इंक्रीज करना है। 73,500 का 20% जब आप निकालोगे तो 14,700 रुपीज आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। तो यहां पे लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 14,700 रुपीज। हमारे को लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, यही हम रिवॉल्यूशन में लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और नई वाली बैलेंस शीट के अंदर भी लिख देंगे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूड वैल्यू। तो यहां पर लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। अब पहले लैंड एंड बिल्डिंग थी जितने, उसमें ऐड करके 88,200 रुपीज आ जाएगा। पहले लैंड एंड बिल्डिंग थी आपकी 73,500, फिर उसमें आपने 14,700 बढ़ा दिया, तो टोटल आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई 88,200 रुपीज की। अब इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच डिड नॉट अपीयर्ड इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड। अब इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपए का, उसकी हमने कोई एंट्री नहीं करके रखी थी, मतलब उसको हमने स्टॉक में नहीं ले रखा था। अब वो 2,000 का इन्वेस्टमेंट जो है उसको स्टॉक के अंदर लेकर आना है। अनरिकॉर्डेड असेट्स को अगर रिकॉर्ड करते हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन हो जाता है, मतलब एंट्री हो जाती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। तो यहां पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2,000 का इन्वेस्टमेंट लेंगे, इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर भी डालेंगे, तो बाय इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर भी आ जाएगा, और नई वाली बैलेंस शीट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 2,000 रुपीज का। ठीक है, जो भी चीज की वैल्यूएशन चेंज होती जा रही है उसको हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर भी डालते जा रहे हैं और बैलेंस शीट के अंदर भी रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट 5,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। मतलब ये प्रीपेड इंश्योरेंस है एक तरीके से, और प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री ये अपनी करंट असेट्स होती है। असेट्स इंक्रीज होगी अगर तो उसकी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। तो हम लोग रिवॉल्यूशन में लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। तो यहां पे लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, जो 5,000 का इंश्योरेंस है उसको हमको रिकॉर्ड करना है। ऐसे ही हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपीज, और इसको बैलेंस शीट के अंदर भी लिख देंगे करंट असेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है अ बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाज नॉट अकाउंटेड। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को अगर पे नहीं करा तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटी की एंट्री होती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना था आउटस्टैंडिंग? 5,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग था, तो उसको हमने लिख दिया। रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर भी लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपीज, और इसको हम बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपीज। सारी चीजें करने के बाद हमारा अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट को बंद करोगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को अगर बंद करते हैं, इसका टोटल लगाते हैं हम लोग, तो बाय साइड का टोटल आ रहा है 24,700 रुपीज। बाय साइड का टोटल है 24,700 रुपीज, वो दोनों तरफ लिख देंगे 24,700 रुपीज। टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 15,950 रुपीज। जो बैलेंसिंग फिगर आता है, अगर टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो प्रॉफिट है, बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो लॉस है। अब टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब स्वदेश और स्वराज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इनका ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है? 7975 और 7975, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो गई? रिवॉल्यूशन टू स्वदेश टू स्वराज। अब यही एंट्री जो है, यही अमाउंट हमको एंट्री के अंदर भी लिखना है। तो एंट्री में जो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट जो है वो आ जाएगा 8,750 रुपीज, और यहाँ पे लिख देंगे टू रिवॉल्यूशन, टोटल लगाएंगे यहाँ का तो 24,700 रुपीज आ जाएगा। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हुई वो यहाँ पे कर देंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्वदेश
टू स्वराज। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड 15,950 का ओल्ड रेशो इक्वल है, इसलिए 7975 दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय रिवॉल्यूशन लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया 7975 एंड 7975। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल का टोटल लगाएंगे। यहां का टोटल है 70,475, यहाँ का टोटल है 50,475 और 20,000 रुपीज। अब 70,475 में से 2,500 माइनस करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 67,975। 50,475 में से 2,500 माइनस करोगे तो 47,975 और 20,000 रुपीज। ये जो है ये आ जाएगा टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से। ये पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो लिख देते हैं यहां पर कैपिटल अकाउंट स्वदेश, स्वराज और संभव, तीनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है 67,975, 47,975 एंड 20,000 रुपीज। टोटल आया 1,35,950 रुपीज। ठीक है, अब इनकी सारी एंट्रीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैश अकाउंट को बंद करेंगे। तो कैश अकाउंट का जो टोटल है वो टू साइड का टोटल है 37,000 रुपीज और बाय साइड का टोटल है 5,000 रुपीज। तो 37 दोनों तरफ लिख देंगे, 5,000 माइनस करके 32,000 बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, अब ये 32,000 हम लोग बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे, कैश अकाउंट 32,000 रुपीज। अब आप बैलेंस शीट में देखोगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पुरानी बैलेंस शीट से अभी तक नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुई है। तो आप एक बार चेक करो पुरानी बैलेंस शीट में, तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये तीन चीजें नहीं आई है। तो क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अब हम नई वाली बैलेंस शीट के अंदर लेकर आएंगे। यहां पे लिख देते हैं क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर है 50,000 का, बिल्स पेएबल है 15,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो है 3,000 रुपीज का। लाइबिलिटी साइड पूरी आ गई। अब असेट साइड देखते हैं। कैश तो आ गया, बैंक वाला नहीं आया अमाउंट, तो कैश एट बैंक 15,000 रुपीज लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कैश एट बैंक 15,000 रुपीज। और क्या क्या रह गया तो आप देखोगे तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ का टोटल लगाओगे बैलेंस शीट का, दोनों साइड के टोटल लगाओगे तो 2,08,950 रुपीज और 2,08,950 रुपीज आ जाएगा। जैसे ही टोटल मैच हो जाता है इसका मतलब आपने सही किया है और आपका क्वेश्चन अभी तक जो भी करा है वो पूरा कंप्लीट सही है, एक्यूरेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, जिस तरीके से मैंने फॉलो किया है वैसा ही सेम मेथड आप फॉलो करोगे, तब आपका अच्छे से आंसर आएगा और एक्यूरेट आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 39। क्या लिखा हुआ है? चंदर एंड दामिनी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सी और डी दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल 1/2 और 1/2। आगे क्या हुआ, इनकी बैलेंस शीट गिवन है अपन को। एक तो इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कैश अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड एलिना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। इन्होंने ई को एडमिट कराया और उसका न्यू रेशियो था 1/3। ठीक है भाई, आगे देखो बेटा, आप काम की बात ध्यान से समझो। पहले अपन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें प्रिपेयर करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट बनाने हैं। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है। अब सबसे पहले क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे इनका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, और कितना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,50,000 रुपीज एंड 2,16,000 रुपीज इनका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, फिर कैश के बैलेंस लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं है, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत हमारे को है नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करना चालू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 एज हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बताओ, 3 लाख रुपए की कैपिटल और 50,000 रुपए की गुडविल अगर कोई पार्टनर लेकर आ रहा है तो उसकी क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल
टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पे लिख देते हैं कैश टू ईज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितने कैपिटल लेकर आ रहा है? 3 लाख और गुडविल के 50,000, टोटल 3,50,000 रुपए लेकर आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हमको कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय कैश और ई के अंदर लिखेंगे, ई के अंदर अमाउंट लिखेंगे 3 लाख रुपीस। ठीक है, CDE एंड CDE। तो ई वाले कॉलम के अंदर 3 लाख रुपीस लिखेंगे क्योंकि ये 3 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। अब कोई पार्टनर अगर गुडविल के पैसे लेकर आता है तो गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, मतलब 2C और 2D दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया? बोल रहा है 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, तो 50,000 रुपीज को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पार्टनर्स का अगर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दिया हुआ होता है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ होता है और कुछ भी नहीं दिया होता है, तो ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो ट्रीट करते हैं। तो इसमें ओल्ड रेशो दोनों पार्टनर्स का इक्वल है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी दोनों पार्टनर्स का क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 25,000 और 25,000। तो दोनों की कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और 25-25 हजार रुपए गुडविल के पैसे इनको दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय द C एंड D। C और D ने आधी आधी गुडविल के पैसे निकाल लिए। तो हमने जब इनको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी तो एंट्री करी प्रीमियम फॉर गुडविल टू C एंड D। अब ये आधा आधा पैसा निकाल लेंगे तो एंट्री हो जाएगी C अकाउंट डेबिट, D अकाउंट डेबिट टू कैश। आधा आधा निकालेंगे तो 12,500 रुपीज, 12,500 रुपीज, टोटल 25,000 निकाल लेंगे। तो C और D में लिखेंगे हम लोग टू कैश और 12,500 और 12,500 रुपीज विड्रॉल कर लेंगे ये लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? डेप्टर टू द एक्सटेंड ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। 5,000 रुपए के डेप्टर उनकी हमने कोई एंट्री नहीं करी। तो अगर डेप्टर को हमको बढ़ाना होता है तो उसकी एंट्री होती है डेप्टर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय डेप्टर और कितना लिख देंगे? 5,000 रुपीज अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर को 10% कम करना है, तो फर्नीचर 1,10,000 का है, 10% कम करना है तो लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और 11,000 रुपए फर्नीचर की वैल्यू कम कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी क्रिएटेड ऑन द BR एंड डेप्टर। ध्यान रखना ये चीज, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि आपको BR और डेप्टर दोनों को मिला के उस पर 5% का प्रोविजन बनाना है। तो हमारे पास BR है 45,000 का, तो 45,000 पे आप 5% प्रोविजन बनाओगे तो प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स BR पे हम लोग बनाएंगे 45,000 का 5% तो 2,250 रुपीज आ जाएगा। डेप्टर पे बनाएंगे तो डेप्टर है कितने का? 75,000 का, और अभी अभी 5,000 का एक और डेप्टर हमने रिकॉर्ड में लिया है, मतलब 80,000 के डेप्टर हो गए। तो 80,000 पे आप 5% बनाएंगे तो 4,000 रुपीज बनेगा। टोटल 6,250 रुपीज का हम लोग प्रोविजन बना देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है तो उसकी एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब 3,10,000 रुपीज का आप 20% निकालोगे तो 62,000 रुपीज आ जाएगा, वो लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। उसके आगे चलते हैं। तो देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अ लायबिलिटी टू एक्सटेंड ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। कि भाई हमने कोई डैमेज कर दिया और उसका क्लेम जो है वो अभी तक हमारे ऊपर ड्यू है, क्लेम है। ठीक है, एक तरीके से लायबिलिटी है हमारे लिए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेज। कितने रुपए का है? 8,000 रुपीज का क्लेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करोगे तो रिवैल्यूएशन का बाय साइड का टोटल लगाएंगे तो 67,000 रुपीज आ जाएगा और टू साइड के टोटल में से माइनस कर देंगे। जो भी बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। टू प्रॉफिट लिखो या गेन लिखो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आएगा 41,750 रुपीज का। अब ये जो प्रॉफिट आया वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर C और D है, इनका ओल्ड रेशो जो है वो इक्वल है, तो इसलिए इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20,875 और 20,875। अब ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा।
तो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया है? 20,875 एंड 20,875। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाएंगे। कैपिटल अकाउंट का टोटल लगा के बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, वो 2 बैलेंस CD आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर 2,83,375, 2,49,375 एंड 3 लाख रुपीज। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर इसमें बैलेंस शीट बनानी होती है तो ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर देते। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 40, ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को हिडन गुडविल निकालनी है। बहुत अच्छा टॉपिक है, हम लोग पहले वाले वीडियोस के अंदर स्टडी कर चुके हैं कि हिडन गुडविल किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन चलो एक बार वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा। बाय चांस अगर आप भूल गए तो आपको याद आ जाएगा किस तरीके से करना है। राम एंड रहीम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। राम और रहीम दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5 रेशो 2/5। देयर बैलेंस ऑन द 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 का बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट और कैश इन दोनों को टिक कर देंगे, ये बहुत काम की चीजें हैं। दे एडमिटेड प्रभु एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020। इन्होंने प्रभु को एडमिट कराया, तो यहां पे लिख देते हैं प्रभु को एडमिट कराया। उसका न्यू रेशो अभी तक कुछ पता नहीं चला है हमारे को। अब पहले आप सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ोगे कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूं ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, उसी तरीके से आपको भी रीड करना है, उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। इसीलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूं कि मैं पहले कौन सा वर्ड लिखता हूं, पहले किस अकाउंट के अंदर एंट्री करता हूं, फिर बाद में किस अकाउंट के अंदर एंट्री करता हूं। सेम एज इट इज आप भी करोगे, तब आपकी गलती नहीं होगी और आप कोई भी चीज भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है प्रिपरेशन रिवॉल्यूशन अकाउंट। हमारे को रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। कितनी सारी चीजें बनानी है, एक तो रिवॉल्यूशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये 4 चीजें हमारे को बनानी है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन को रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल का बैलेंस, जो मैंने बोला बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है उसको टिक करा। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस BD लिख देंगे। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो बाय बैलेंस BD लिख दिया हमने। दोनों पार्टनर्स का 3 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज इनका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। फिर उसके बाद कैश का बैलेंस है यानी बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000 रुपीज। तो बैंक में 2 बैलेंस BD आता है, ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो बैंक में 2 बैलेंस BD लिख देंगे 1,20,000 रुपीज। अब हम क्वेश्चन रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रभु विल ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या बात है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 2 लाख रुपए तो कैपिटल के लेकर आएगा और बाकी जो गुडविल की जरूरत है वो भी लेकर आएगा, चिंता मत करो। अब कितनी गुडविल की जरूरत है वो कैसे पता पड़ेगा, तो वो ही तो क्वेश्चन है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। इसमें गुडविल हमारे को निकालनी है। चलो भाई, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया हुआ है हमारे को 5:3:2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5/10, 3/10 और 2/10 न्यू रेशो दिया हुआ है। प्रभु कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन प्रभु शेयर इन द प्रॉफिट कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। कि भाई जितनी कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट करी है उसके बेस पे हम लोग गुडविल निकालेंगे, मतलब हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है। अब कैपिटल कितनी लेकर आया, 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया। अब इस कैपिटल के बेस पे हम लोग गुडविल निकालेंगे। लेकिन क्या है, गुडविल निकालने से पहले हम जो भी रिवैल्यूएशन करेंगे उस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आएगी, जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, वो प्रॉफिट और लॉस ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर ही हमारे को एडजस्टेड कैपिटल हमारे को ट्रीट करनी है। कैसे निकालते हैं हिडन गुडविल का फॉर्मेट मैं पहले आपको बता देता हूं एक बार। हिडन गुडविल निकालते कैसे हैं हम लोग, सबसे पहले न्यू पार्टनर्स कैपिटल और न्यू पार्टनर शेयर, ये दोनों लिखते हैं। फिर उसके बाद फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ये लिखते हैं स्टेप, सेकंड स्टेप ये लिखते हैं। थर्ड में आती है एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल जो वो लेकर आ रहा है उनको ऐड कर देते हैं। फिर फोर्थ होता है गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल में
सेकेंड स्टेप में से थर्ड स्टेप माइनस कर देते हैं तो गुडविल आ जाती है। मतलब कि गुडविल जो उस नए पार्टनर के बेस पे निकाली जो कैपिटल, उसका और जो एक्चुअल कैपिटल है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो नया पार्टनर आता है उसको हम बेवकूफ बनाते हैं कि हमारे फर्म की कैपिटल इतनी है और एक्चुअल में हमारी कैपिटल इतनी होती है, तो उसका डिफरेंस जो है वो गुडविल कहलाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखोगे ना, पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, तब समझ में आएगी ये बात। आप सीधा ही जंप मार के 8वां 9वां पार्ट देखोगे तो कहां से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार सीरियसली पहले पुराने वीडियोस को देखो, समझो, फिर इस पे आओगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस पॉइंट को रहने देते हैं, इसको हम सबसे लास्ट में ट्रीट करेंगे। अभी हम क्वेश्चन को पूरे को कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे को सारी चीजों की असली स्टेटस पता पड़ जाए। तो हम लोग इनको रहने देते हैं अभी, इस पॉइंट को। गुडविल बाद में निकालेंगे, कैपिटल का एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, नए पार्टनर की बात बाद में करेंगे। पहले पुरानी बात करते हैं। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। स्टॉक है कितने का? 50,000 का। 10% कम करना है, मतलब 5,000 रुपए कम करने। स्टॉक की वैल्यू कम करने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे यहाँ पर टू स्टॉक 5,000 रुपीज हम लोग स्टॉक की वैल्यू कम कर देंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, अब बैलेंस शीट के अंदर भी आप स्टॉक लिख दोगे। स्टॉक जितने का था 50,000 का था, 5,000 कम करके 45,000 का बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक लिख दोगे। फिर आगे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएट 5,000 रुपीज, मतलब 5,000 रुपए तक प्रोविजन होना चाहिए। प्रोविजन है कितने का? 20,000 रुपीज का है। अब 20,000 का प्रोविजन है, हमारे को 5,000 रुपए ही चाहिए, तो बाकी 15,000 रुपए का प्रोविजन क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो प्रोविजन लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज को खत्म करने की एंट्री होती है लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, मतलब प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और 15,000 का प्रोविजन खत्म कर देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर हमारे यहाँ पे जो डेप्टर लिखे हुए होंगे, डेप्टर टोटल है 2 लाख रुपीज के, उसमें से प्रोविजन फॉर डेब्ट जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो 5,000 रुपीज माइनस करके 1,95,000 रुपीज लिख देंगे। उसमें 20 में से 2 लाख में से 20,000 माइनस करा हुआ है, अब 2 लाख में से 5,000 माइनस कर देंगे। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी है कितने की? 3,40,000 की। हमारे को उसकी वैल्यू कम करनी है प्लांट एंड मशीनरी की, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। अब 3,40,000 का 5% निकालेंगे, 17,000 रुपीज प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम कर देंगे। अब ये नई वाली बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 3,40,000 में से 17,000 माइनस करके जो आपका बैलेंस आएगा 3,23,000 रुपीज, वो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। तो एक्सपेंसेस ऑन द रिवैल्यूएशन वर 1,400 रुपीज वर पेड बाय द फर्म। अगर एक्सपेंसेस फर्म पे करती है तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू कैश। अगर एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पे कर लेता है तो एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, जो भी पार्टनर पे करेगा उसकी एंट्री करेंगे। तो इसमें अभी फर्म ने पे किया इसलिए यहाँ पे लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। 1,400 रुपीज पे किया है, तो हम लोग वो ही सेम चीज कैश और बैंक अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन। 1,400 रुपीज का खर्चा हो गया है रिवैल्यूएशन का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एन अनअकाउंटेड कमीशन रिसीव्ड ऑफ 1,400 बी अकाउंटेड अर्नड इनकम या इनकम रिसीवेबल। तो अभी कमीशन हमने अर्न कर लिया है और वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ये हमारी असेट्स है एक तरीके से, और असेट्स को इंक्रीज करने की एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे यहाँ पे बाय कमीशन रिसीवेबल। अब कितनी कमीशन मिलनी चाहिए हमारे को? 1,400 रुपीज की कमीशन जो है वो अभी तक मिली नहीं है। अब इसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर भी डाल देंगे। बैलेंस शीट में असेट्स में लिख देंगे हम लोग कमीशन रिसीवेबल 1,400 रुपीज। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल जो है वो टू साइड का टोटल है 23,400 रुपीज और बाय साइड का टोटल है 16,400 रुपीज। तो 23,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 7,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब ये लॉस को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आर राम और रहीम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका ओल्ड रेशो कितना है? 3:2। तो 3:2 में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,200 और 2,800 रुपीज लॉस चला जाएगा राम और रहीम के खाते में। अब ये लॉस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में टू रिवैल्यूएशन। लॉस हुआ 4,200 रुपीज का और 2,800 रुपीज का। ठीक है,
अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आ चुका है ना, इससे हमारा पूरा काम बनेगा। ठीक है, अब हम पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल निकाल सकते हैं। तो हिडन गुडविल वाला टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यू पार्टनर है कौन? नया पार्टनर प्रभु। तो प्रभु की कैपिटल कितनी है? तो प्रभु की कैपिटल है 2 लाख रुपए। प्रभु का शेयर कितना है? तो प्रभु का शेयर है 2/10। तो हम लिखेंगे फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रभु कैपिटल, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रभु लिख दो। तो फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे? प्रभु की कैपिटल है 2 लाख रुपए और प्रभु का शेयर है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 2/10 लिखा हुआ है तो हम 10/2 कर देंगे। तो हमारे फर्म की कैपिटल आ जाएगी 10 लाख रुपए। कितनी आ गई? फर्म की कैपिटल आ गई 10 लाख रुपए प्रभु के बेस पे। ठीक है, अब प्रभु के बेस पे 10 लाख रुपए आ गई। एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। तो एक्चुअल कैपिटल का फॉर्मूला होता है राम की कैपिटल, रहीम की कैपिटल और प्रभु की कैपिटल, तीनों की कैपिटल ऐड कर दो। ठीक है, तो राम की कैपिटल, तो राम की कैपिटल देखो यहां पे कैपिटल अकाउंट से पता पड़ेगा हमारे को 3 लाख रुपए थी, 4,200 रुपए का लॉस हो गया। ऐसे ही 1.5 लाख रुपए थी तो 2,800 रुपए का लॉस हो गया। तो अपन दोनों की कैपिटल अलग अलग लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लाख रुपए राम की कैपिटल है और 1.5 लाख रुपए रहीम की कैपिटल है और प्रभु की कैपिटल टोटल है 2 लाख रुपए। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल तो इतनी है। अब इसमें रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हुआ? तो रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया हमारे को 7,000 रुपीज। तो वो लॉस जरूर माइनस कर देना रिवैल्यूएशन का, तब जाके एक्चुअल कैपिटल पता पड़ेगी, क्योंकि ये लॉस पुराने टाइम का है, पुरानी एसेट्स पुरानी लाइबिलिटीज को एडजस्ट करने के बाद का है। तो इनकी एक्चुअल कैपिटल आई 6,43,000 रुपीज। अब फर्म की कैपिटल रहीम के बेस पे, प्रभु के बेस पे थी 10 लाख रुपए। फर्म की कैपिटल प्रभु के बेस पे थी 10 लाख रुपए और असली में हमारी कैपिटल है 6,43,000 रुपए। हमने प्रभु को झूठ बोला कि हमारी कैपिटल 10 लाख रुपए। तो अब प्रभु पंगा कर रहा है कि कैसे डिफरेंस आया। तो हमने बोला भाई साहब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल है हमारी। तो गुडविल हो जाएगी, गुडविल इक्वल्स टू फर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रभु माइनस एक्चुअल कैपिटल 6,43,000 रुपीज। तो फर्म की गुडविल आ गई 3,57,000 रुपीज। ये फर्म की गुडविल आ गई। हिडन गुडविल, ध्यान रखना ये चीज, कौन सी गुडविल आई है? हिडन गुडविल आई है फर्म की 3,57,000 रुपीज। अब इसमें प्रभु की गुडविल कितनी निकलेगी? तो प्रभु की गुडविल 3,57,000 में से 2/10 पार्ट है, मतलब 71,400 रुपीज जो है वो प्रभु की गुडविल है। तो प्रभु कैपिटल और गुडविल दोनों चीजें लेकर आ रहा है। कैपिटल 2 लाख रुपए लेकर आएगा और गुडविल जो है वो 71,400 रुपीज लेकर आएगा। तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रभुस कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो 2 लाख रुपए की तो कैपिटल और 71,400 की गुडविल, मतलब टोटल 2,71,400 रुपीज लेकर आएगा। तो कैपिटल के अंदर एंट्री करेंगे बाय बैंक, 2 लाख रुपीज की कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, बैंक के अंदर एंट्री करेंगे टू प्रभुस कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख और 71,400 रुपीज। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है वो हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/5 और न्यू रेशियो दिया है 5/10। तो ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 1/10 राम का। ऐसे ही रहीम का निकालेंगे तो 2/5 में से 3/10 माइनस करेंगे तो 1/10 जो है वो रहीम का, मतलब इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10 है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है इक्वली। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम एंड टू रहीम। ठीक है, अब 71,400 रुपीज का दोनों को प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 35,700 रुपीज, 35,700 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्री होगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 35,700 रुपीज एंड 35,700 रुपीज। अब गुडविल के पैसे जो है वो ना निकाल रहे हैं, कुछ भी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उसकी चीज नहीं दी हुई है। तो अपन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे तो कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाओगे, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 3,31,500 रुपीज, 1,82,900 रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राम का, रहीम का
और प्रभु का, तीनों की कैपिटल है 3,31,500 रुपीज, 1,82,900 रुपीज एंड 2 लाख रुपीज, तीनों की कैपिटल ऐड कर दी और टोटल कैपिटल हो गई 7,14,400 रुपीज। अब हम कैश अकाउंट को बंद करेंगे, तो कैश अकाउंट का टू साइड का टोटल है 391,400 और बाई साइड का टोटल है 1,400 रुपीज। तो माइनस करोगे तो 3,90,000 रुपीज जो है वो हमारा बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। बैंक अकाउंट का बैलेंस है, ये बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे बैंक अकाउंट 3,90,000 रुपीज। अब आप टोटल लगाएंगे, बैलेंस शीट को चेक करेंगे पुराना आइटम कौन कौन सा ऐसा है जो नई वाली बैलेंस शीट के अंदर नहीं आया है। तो जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये तीन चीजें नई वाली बैलेंस शीट में अभी तक सेट नहीं हुई है। तो नई वाली बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्रेडिटर है 1,50,000 का, बिल्स पेबल है 80,000 का और 20,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट है। असेट्स में चेक करेंगे तो बैंक आ गया, डेप्टर आ गया, ये आ गया, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस रह गया, स्टॉक भी आ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस रह गया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को नई वाली बैलेंस शीट के अंदर सेट करेंगे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो आ जाएगा 10,000 रुपीज। अब आप बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे तो टू साइड का टोटल है, मतलब लाइबिलिटी साइड का टोटल है 964,400 रुपीज और असेट साइड का टोटल है 964,400 रुपीज। दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाए, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है।